बच्चों वेलकम है मेरी क्लास में लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से वाक्यों में यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आप आज इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। The words a, the, my, this, some, many, etc. are called determiners. वैसे बहुत सारे होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। निर्धारक, निर्धारक मतलब डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा से पहले यह बताने के लिए किया जाता है कि हम किन चीजों या लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हम डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर? Primarily there are 5 kinds of determiners. First is demonstrative, second is possessive, third is articles, fourth is interrogatives, and fifth is quantifiers. Okay, these are the 5 major kinds of determiners. Now we have categorized these determiners into 9 types. Okay, हमने इनको 9 तरीके से डिटर्मिनर्स को कैटेगराइज किया है। पहला है प्री डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर को हम बोलते हैं पूर्व निर्धारक। ओके, जो डिटर्मिनर से पहले लगता है, राइट। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब होता है उल्लेख। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि ये चीज क्या है। पोजेसिव, पोजेसिव मतलब मालिकाना, मतलब आपके पोजेशन में क्या है, आपके पास क्या चीज है, उसको हम कहते हैं पोजेसिव। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स होते हैं क्रम संख्या, मतलब ऑर्डर में लगाना, सीरीज में लगाना, ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स होते हैं वो जो संख्याएं होती हैं, डिजिट्स होती हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब होता है परिमाणक, मतलब हम किसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं, तोलते हैं, बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है ये, उसको क्वांटिफाई करना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके। इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो डिटर्मिनर कौन से होते हैं? जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं। ओके, सो दीज आर द 9 मेजर कैटेगरीज ऑफ डिटर्मिनर्स जो हमने डिवाइड करी है। नाउ प्री डिटर्मिनर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको लर्न नहीं करोगे आप सही डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, सो प्री डिटर्मिनर होते हैं ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, रादर, सच, व्हाट, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल प्री डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं आप सबको पता है, ए एंड द, दीज आर 3 आर्टिकल्स। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये मेरा पेन है, आपका नहीं है। पोजेसिव मतलब मालिकाना, माई, योर, अवर, हर, माइन, देयर, एक्सेट्रा। जब कभी कभी कहते हैं ना कि ये मेरा पेन है, दिस इज माइन पेन, ओके, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज आवर हाउस, यू नो, तो उसका पोजेशन है, मतलब ये हमारा घर है, ये घर हमारे पास है, ये मेरे मेरे पोजेशन में है। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था क्रम संख्याएं। कार्डिनल्स क्या होती है? संख्याएं 1, 4, 100 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, 1, 4, 100, 1000, यू नो, ऑल दीज आर कार्डिनल्स डिटर्मिनर्स। देन क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं? जो क्वांटिफाई करते हैं, बताते हैं कितना, कितनी क्वांटिटी में है, मैनी, मच, सम, लिटिल, एनी, इनफ, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स विच इंडिकेट्स क्वांटिफायर। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव्स कौन से होते हैं? व्हाट, हु, हुज, वेयर, व्हाई, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स विच आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, बिकॉज जब भी हमको सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे पहले हम इन डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं।
ओके, तो चलिए अब इनके सेंटेंसेस पढ़ते हैं और इनका मतलब जानते हैं सब डिटर्मिनर्स का। पहला है प्री डिटर्मिनर। इसको हम क्या कहते हैं? द वर्ड्स विच अकर बिफोर अ डिटर्मिनर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वो वर्ड हैं जो डिटर्मिनर से पहले आते हैं टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन, नाउन के मतलब को लिमिट करने के लिए, आर कॉल्ड प्री डिटर्मिनर्स। प्लीज ध्यान से पढ़ना, समझना, सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर के पहले आते हैं नाउन के मीनिंग को लिमिट करने के लिए, जैसे हाफ, ऑल, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट एंड रादर। आप अच्छे से समझ पाओगे जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके। पहला सेंटेंस है ही विल ईट हाफ ऑफ द केक। वो आधा केक ही खाएगा। आप देखिए, केक नाउन है, राइट? डिटर्मिनर्स यहां पे प्री डिटर्मिनर क्या हो गया? हाफ हो गया। तो हमने नाउन के मतलब को, केक के मतलब को लिमिट कर दिया कि वो केक पूरा नहीं खाएगा, थोड़ा नहीं खाएगा, वो आधा खाएगा। ओके, अंडरस्टूड? ऑल द गर्ल्स ज्वाइन द रेस। गर्ल्स नाउन हो गया, ऑल द गर्ल्स सारी लड़कियां। तो हमने लिमिट कर दिया मीनिंग को। अगर मान लो 100 गर्ल्स हैं तो 100 की 100 गर्ल्स रेस में पार्टिसिपेट करेंगी, ना कि 90, ना कि 80, ना कि 70। ओके, ऑल द गर्ल्स। बोथ ऑफ यू आर गुड। आप दोनों ही अच्छे हो। ठीक है, तो हमने यहां पे लिमिट कर दिया, बोथ, आप दोनों ही अच्छे हो, एक नहीं, आप नहीं, ये नहीं, दोनों। आई हैव रेड दिस पोएम ट्वाइस। मैंने ये पोएम ट्वाइस, 2 बार पढ़ी है। द म्यूजिक इज क्वाइट लाउड। म्यूजिक जो है बहुत लाउड है, तेज बज रहा है, ना धीरे बज रहा, ना मीडियम बज रहा, तेज बज रहा है। ओके, अंडरस्टूड? आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है या आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी इस वीडियो को, इस स्लाइड को पॉज कर सकते हैं एंड देन अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, सेंटेंसेस भी अच्छे से समझेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि हमने ये सेंटेंसेस, ये प्री डिटर्मिनर यहाँ पे क्यों लगाए। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स डिनोट द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, द डेफिनेट एंड द इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है? द इज द डेफिनेट आर्टिकल, वेयर एज ए एंड एन आर द इंडेफिनेट आर्टिकल्स। द डेफिनेट आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर एनी कॉमन नाउन, स्पेसिफिक थिंग और पीपल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, वो किसी भी कॉमन नाउन के पहले लगता है, स्पेसिफिक थिंग के पहले लगता है, या इंसानों के पहले लगता है, पीपल के पहले लगता है। जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है। उसी तरह से द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। जो वोवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। एन लगता है, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल और वॉवल साउंड्स। सो जो वॉवल या वॉवल साउंड्स के पहले लगता है वो एन होता है, उसके अलावा सब जगह ए लगता है। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपने पढ़ा है, ए, ई, आई, ओ, यू आर दी वॉवल्स। ओके, द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर जनरल एंड इंडेफिनेट थिंग्स। द यूज होता है डेफिनेट थिंग के पहले, ए और एन यूज होता है इंडेफिनेट थिंग्स के पहले। ओके, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल। अब देखिए, प्रिंसिपल से पहले हमने द क्यों लगाया? बिकॉज पीपल, इससे पहले हम द लगाते हैं। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल है स्कूल में, राइट? द स्पेसिफिक डेफिनेट चीज है, ही इज डेफिनेटली द प्रिंसिपल। एनी टीचर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल, राइट? सो आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल। Yesterday I visited the Qutub Minar. Qutub Minar is again, all historical monuments are used as a definite, and we use the before all the monuments, historical monuments, because these are definite. I ate an apple today. An apple, apple क्योंकि vowel है, A, E, I, O, U, A, apple में A आता है पहले, तो हमने पहले लगाया an. I ate an apple today. Peter is an American. American again, A vowel sound है, American, तो हमने पहले लगाया एन। पीटर इज एन अमेरिकन। राम इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट एस से शुरू हो रहा है, वॉवल नहीं है मतलब, या वॉवल साउंड नहीं है स्मार्ट, ए, ई, आई, ओ, यू की तरह साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने पहले लगाया अ।
राम इज अ स्मार्ट बॉय। ओके, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, बट आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग्स that have already been mentioned are referred to as an demonstrative. Okay, जो शब्द हम बात करने के लिए यूज करते हैं किसी व्यक्ति या थिंग के लिए, चीज के लिए, जो ऑलरेडी हमने मेंशन की हुई है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? दिस, दीज, दैट, दोज। दिस, दीज, दैट, दोज। ओके, दीज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ा है। आई बॉट दिस चॉकलेट, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये वाली चॉकलेट मैं लाया हूं खरीद के। आई बॉट दिस चॉकलेट। ओके, दीज क्लोथ्स आर कलरफुल, यह कपड़े बहुत कलरफुल हैं। तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ये वाले जो कपड़े हैं वो कलरफुल हैं। ओके, दोज क्लोथ्स आर नॉट, बट दीज क्लोथ्स आर कलरफुल। दैट इज माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। अब मान लो 4 स्कूल हैं आसपास, बट आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो? वो जो स्कूल है सामने दिख रहा है आपको, वो मेरा स्कूल है, दैट इज माई स्कूल। So here it means demonstrating the school with the help of word that. I like that movie, मुझे वो मूवी पसंद है। ठीक है, those pens are good in writing, वो पेन लिखने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे पेन रखे, बट आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बता रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो जो पेन रखे हैं सामने वो बहुत अच्छे लिखते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव्स। अब पोजेसिव्स क्या होते हैं? These words are used to show the possession of any object by the subject. मतलब जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके पास वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज है, उसका मतलब होता है पोजेसिव। These include my, mine, hers, his, our, your, his, her, its and their. These are all called possessive determiners. This is my house, यह मेरा घर है, ये मेरे पास है, मैं इसमें रहता हूं, तो मतलब मेरे पोजेशन में है, मतलब यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। सो माई इज अ पोजेसिव डिटर्मिनर। मैंने सबको देखो बोल्ड अलग से कलर में हाईलाइट किया है, बिकॉज दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स। दीज ड्रेसेस आर माइन, यह सब ड्रेसेस मेरी हैं, मतलब मेरी है, मतलब मेरे पास है, मतलब मेरे पोजेशन में है। ही इज आवर प्रिंसिपल, वो हमारा प्रिंसिपल है। हम बता रहे हैं इसको, हमारे स्कूल में वो प्रिंसिपल हमारा है, मतलब यू नो ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। इट्स रेनिंग हेविली, हिज वॉइस इज मेलोडियस, उसकी आवाज बहुत मेलोडियस है, उसके पास आवाज जो है वो बहुत मेलोडियस है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट शो द पोजीशंस इन अ सीरीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। द वर्ड्स दैट शो द पोजीशंस इन अ सीरीज, मैंने आपको बताया ना, क्रम संख्या मतलब सीरीज में पोजीशंस। These include first, second, next, last. Okay? He is my next door neighbor. वह मेरा पड़ोसी है। ओके, क्रम संख्या, आपके बाद जो है वो आपका पड़ोसी है। He has come first in his class. वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। फर्स्ट मतलब सीरीज में पहला आया तो फर्स्ट आया। He sits on the last seat always. क्रम संख्या लास्ट। I always come second in my class. मैं हमेशा अपनी क्लास में सेकंड आता हूं, तो मतलब सीरीज में आ गया, ऑर्डिनल है। सेकंड इज अ डिटर्मिनर ऑर्डिनल। आई शैल कॉल यू नेक्स्ट, अगला मैं आपको बुलाऊंगा, मतलब नेक्स्ट जो मैं अभी जिससे बात कर रहा हूं या मिल रहा हूं, इसके बाद में आपसे मिलूंगा या आपसे बात करूंगा, तो आई शैल कॉल यू नेक्स्ट। सो जो रेड में हाईलाइट किए, दीज आर ऑल ऑर्डिनल्स डिटर्मिनर। नेक्स्ट है कार्डिनल्स। अब कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स ऑलवेज शो द नंबर, जैसे मैंने आपको बताया संख्याएं। These are ordinary numbers like 1, 2, 3, 1000, 100, all these things, right? So these are all sankhyaएं, numbers, digits.
देयर वर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन दैट बैच, उस बैच में केवल 5 बच्चे हैं, 5, तो नंबर हो गया, डिजिट हो गया। दिस टेम्पल इज 1 decade ओल्ड, यह मंदिर 1 decade पुराना है, डेकेड मतलब 10 साल, ये मंदिर 10 साल पुराना है। ओके, 1। ही हैज 10 पेन्स, 10 मतलब डिजिट हो गई, उसके पास 10 पेन हैं। आई लिव्ड इन दिस रेंटेड हाउस फॉर 8 years, मैं इस किराए के मकान में 8 साल रहा, राइट, 8 नंबर हो गया, डिजिट हो गई। दिस स्कूल हैज अराउंड 1000 स्टूडेंट्स, इस स्कूल में 1000 बच्चे हैं करीब, 1000 मतलब डिजिट हो गया आपका, तो दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, डिटर्मिनर। नेक्स्ट कैटेगरी है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? द वर्ड्स दैट रेफर टू द नंबर ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग आर कॉल्ड क्वांटिफायर, मतलब वह शब्द जो नंबर या थिंग्स को क्वांटिफाई करे वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर होता है। These include much, some, several, a lot of, both and all. ये सब डिटर्मिनर जो होते हैं वो क्वांटिफाई करते हैं चीजों को। I love you so much, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ओके, ये क्वांटिफाई कर रहा है, मैं आपको बहुत सारा प्यार करता हूं। Some students are waiting for you, कुछ बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर दिया हमने, कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे, some. I practiced hard for several months, मैंने बहुत महीनों तक खूब सारी मेहनत करी। सेवरल मंथ्स, सेवरल मतलब क्वांटिफाई कर दिया, काफी महीने, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, काफी महीने। ओके, देखिए हर कैटेगरी के डिटर्मिनर की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब डेफिनेशन पता होगी और आपको ये पता होगा कि वो कौन से डिटर्मिनर होते हैं क्वांटिफायर, तो आपको सेंटेंस में करेक्ट डिटर्मिनर यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू कम फर्स्ट, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा पोटेंशियल है उसके अंदर, काबिलियत है फर्स्ट आने की, हमने क्वांटिफाई कर दिया, अ लॉट ऑफ। आई एडमायर बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों को बहुत एडमायर करता हूं, प्रशंसा करता हूं तुम्हारी, राइट, बहुत, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब द वर्ड्स दैट रेफर टू एवरी सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, वैसा शब्द जो हर मेंबर, ग्रुप के मेंबर को रेफर करे, जैसे these include what, each, every, neither, either, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो हम कहते हैं each one of you, every one of you, neither you nor him or this. So जब हम बहुत सारे ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर से बहुत सारे लोगों में से किसी सिंगल मेंबर को रेफर करते हैं, those are called distributive determiner. I spoke to each of them about this chapter, मैंने उन सबसे बात करी इस चैप्टर के लिए, each one of them. Okay, every student of this call is genius, every student of this call is genius. Neither of your answers is correct, आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, सब आंसर में से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। Either you or your friend have to come for the party, या तो आप या आपके दोस्त को पार्टी के लिए आना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग हैं बट मैं कह रहा हूं या तो आपको या आपके दोस्तों को पार्टी में आना पड़ेगा। Each of your problem will be addressed, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। ओके, each of your problem. नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरोगेटिव। नो, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। द वर्ड्स यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव डिटर्मिनर। बहुत आसान है, वो वर्ड जो सवाल पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव डिटर्मिनर कहते हैं। दीज इंक्लूड व्हाट, विच, हुज, हु एंड व्हाई। हुज कप इज दिस, ये किसका कप है, सवाल पूछा। विच इज योर कार सर, आपकी कार कौन सी है सर, सवाल पूछा। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछ रहे हैं। हु इज योर एनिमी, आपका दुश्मन कौन है, अगेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछ रहे हैं। वाई आर यू सो क्वाइट, आप इतने चुप क्यों हो, सवाल पूछा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।
आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। डिटर्मिनर्स मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली समझाए हैं आपको। कोशिश करिएगा आप हर एक डिटर्मिनर की डेफिनेशन को लर्न करें और वो डिटर्मिनर कैटेगरी वाइज कौन से होते हैं ये लर्न करें। अगर आप ये लर्न कर पाएंगे तो आप करेक्ट डिटर्मिनर यूज़ कर पाएंगे। आपकी 10th बोर्ड एग्जाम में ये डिटर्मिनर आएंगे ही आएंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा कंटेंट, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल, माई चैनल्स नेम। दीज आर माई फ्यू वीडियोज जो मैंने बाद में लास्ट में अपलोड की थी। 20 मोस्ट डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स विद मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो। देन इज डस्ट ऑफ स्नो, आपकी क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम है। इसको मैंने बहुत ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझाया पोएम को, ये भी पढ़िएगा। एंड टेंसेस रूल्स, आपको आपकी ग्रामर कोर्स में टेंसेस भी आते हैं, तो मैंने ये 30 मिनट्स के अंदर आपको टेंसेस के रूल्स बताए हैं, सारे टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। या आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको टेंसेस का कोई भी सेंटेंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, आई होप you will see this video and share with your friends to enable them to understand and write the correct form of determiners. Thank you very much. Take care. All the best.